rainy, windy, hot, cold, humid. All these terms tell the different conditions of the atmosphere around us. क्या होता है कि बादल, बरसात, हवा, गर्म, सर्द, ठंडा, ह्यूमिड यानी कि नमी हो जाना, अगर जैसे चिपचिपाहट होती है ना, अगर वेदर में मौसम में चिपचिपाहट होती है उसे हम कहते हैं ह्यूमिड। ये जितने भी सारे टर्म्स हैं ये किस कंडीशन को बताते हैं? ये जो हमारे आसपास चारों तरफ में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा वातावरण है, ये सारे उस कंडीशन को बताते हैं। कैसे? हमारे आसपास में वातावरण में जब आप देखते हैं कि अगर थोड़ा सा ठंडा होता है तो हम उसे कहते हैं कि आज कोल्ड है, काफ़ी आज का वेदर काफ़ी कोल्ड है। अगर गर्म होता है, गर्मी होती है, तो हम कहते हैं आज का वेदर काफ़ी हॉट है। अगर बहुत तेज हवा चल रही होती है तो हम क्या कहते हैं, अरे आज का जो वेदर है वो काफ़ी विंडी है, यानी कि हवा चल रही है। और अगर बारिश होती है तो हम कहते हैं ओ आज का वेदर तो बहुत रैनी वेदर हो गया, एकदम बारिश हो रही है। और जब बादल छा जाते हैं आसमान में तो हम कहते हैं आज का वेदर काफ़ी क्लाउडी है। तो ये जो सारे टर्म्स होते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन को बताते हैं कि हमारे आसपास, हमारे अराउंड अस जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, आज वो वेदर कैसा है। दिस इज कॉल्ड द वेदर। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वेदर कहते हैं, इसे हम मौसम कहते हैं। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। वेदर क्या है? वेदर किसी स्थान, किसी प्लेस के वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर की कंडीशन को बताता है। जो हमारा वेदर है, जो हमारा मौसम है, वो किसी भी स्थान, किसी भी प्लेस के वातावरण, एटमॉस्फेयर की कंडीशन को हमें बताता है। द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन वेदर आर। और जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे वेदर, हमारे मौसम को जो डिटरमाइन करते हैं वो कौन कौन से हैं? टेम्परेचर यानी कि तापमान, विंड यानी कि हवा, एयर प्रेशर यानी कि हवा का दबाव, मॉइस्चर यानी कि नमी, एंड क्लाउड्स यानी कि बादल छा जाना। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे वेदर को डिटरमाइन करते हैं, दर्शाते हैं। अब ये आप इमेज देखिए, ये देखो पेड़ के नीचे जब हम बैठ जाते हैं, छाता लेके चलते हैं, तो इसका मतलब बहुत तेज जब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो जब हॉट हो जाता है तब क्या हो जाती है, काफ़ी सारी गर्मी हो जाती है। यहाँ पे है ये सनी डे, तब हम क्या कहेंगे कि आज का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी हॉट है, यानी कि मौसम काफ़ी हॉट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कोल्ड डे, यानी कि यहाँ पर सब ऊनी कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि बहुत ठंडी पड़ रही है। तब हम कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी कोल्ड है, यानी कि मौसम हमारा ठंडा मौसम आ गया, सर्दी का मौसम आ गया। आप सुनते होंगे घर में बोलते हैं अब गर्मी का मौसम आ गया, बरसात का मौसम आ गया, अब ठंडी का मौसम आ गया। डिफरेंट वेदर कंडीशंस, ये जो हमारी इमेज में है ये हमारी वेदर की डिफरेंट कंडीशंस को दर्शा रहे हैं। All these factors are related to one another। जो भी ये सारे फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। It is the sun that influence these factor। और इन सारे फैक्टर को कौन इन्फ्लुएंस करता है? सन, हमारा सूर्य। The heat of the sun affects the movement of air। सन से, अच्छा, जब सूरज बहुत तेज निकलता है तो उससे हमें क्या मिलती है? हीट। सूर्य से हमें हीट मिलती है, और वो हीट किसको अफेक्ट करती है? एयर की मूवमेंट। जैसे हवा जो चलती है, हवा की मूवमेंट को अफेक्ट करती है। कैसे? मान लो ठंडी एयर अगर चल रही होती है, जब सन की जो हीट अगर ज़्यादा पड़ने लग जाती है तो जो एयर की मूवमेंट है वो काफ़ी गर्म हो जाती है। अगर सन का जो हीट है वो कम पड़ती है तो एयर की जो मूवमेंट है वो ठंडी हो जाती है। एंड चेंज द फॉर्म्स ऑफ वाटर। और वाटर की जो फॉर्म्स होते हैं उसको भी अफेक्ट कौन करता है? सन की हीट। विच ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द वेदर। और सन के हीट के कारण ही वेदर में चेंज आता है।
मौसम में चेंज आता है। आप देखते हैं मोस्टली सर्दी में सूर्य नहीं निकलता, सनराइज नहीं होता। तो जब सनराइज नहीं होता तो काफ़ी बहुत तेज़ ठंडी लगने लग जाती है, जो हमारा वेदर है वो काफ़ी कोल्ड हो जाता है। और जब सन राइज हो जाता है उसकी हीट बढ़ने लग जाती है पूरी अर्थ पे, तो जो हमारा वेदर है वो काफ़ी हॉट हो जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, रोल ऑफ द सन इन वेदर चेंजेस। मौसम के बदलाव में सन का क्या रोल है। जो हमारा जो मौसम बदलता रहता है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी कुछ, तो इसमें इसके मतलब वेदर में जो चेंज होता है वो किसके द्वारा होता है, सन के द्वारा होता है। और सन का इसमें क्या रोल है, इसमें हम वो पढ़ेंगे। द सन एंड द मूवमेंट। सन की मूवमेंट क्या है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेदर चेंजेस। जो सन की जो मूवमेंट होती हैं, जैसे कि रोटेशन और रिवोल्यूशन, ये हमने पढ़ चुके हैं एसएसटी में, वो अर्थ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मौसम को चेंज करने में। मौसम किसके द्वारा चेंज होता है अर्थ पे, सन की जो मूवमेंट होती है रोटेशन और रिवोल्यूशन के द्वारा हमारा मौसम चेंज होता है। मैं आपको इस इमेज में बताती हूँ। ये हमारी क्या है, अर्थ है। आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ गोल है, तो और हमारी अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है। हमारी अर्थ घूमते घूमते, अगर हमारे अर्थ का मान लो हम ये वाला पार्ट, ये इंडिया है, अगर ये इंडिया वाला पार्ट सूर्य के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है तब वहाँ पे क्या, गर्मी पड़ने लग जाती है। और जब ये पार्ट घूम के दूसरी तरफ चला जाता है तो वहाँ पे क्या, ठंडी पड़ने लग जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, हमारा जो मौसम है वो चेंज होता रहता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ के रोटेट करने से, जब अर्थ सूर्य के चारों ओर रोटेट करती है तो इसके कारण क्या होते हैं, दिन और रात। दिन और रात कैसे होते हैं, मान लो ये मैंने आपको भी समझाया था, ये हमारा इंडिया है, हमारा भारत यहाँ पे है। अब जब हमारी जो ये अर्थ है ये रोटेट करके जो हमारा इंडिया का पार्ट है वो बिल्कुल डायरेक्ट सन के मतलब सामने जस्ट आ जाएगा तो दिन हो जाएगा, और अदर कंट्रीज़ में नाइट हो जाएगी क्योंकि वो छुप जाएगा। और फिर जब ये रोटेट करने के बाद जब उसका ये वाला पार्ट, इंडिया वाला पार्ट पीछे चला जाएगा तो इंडिया में क्या, रात हो जाएगी। तो जो डे और नाइट है वो अर्थ के रोटेट करने के कारण होते हैं। जब अर्थ सूर्य के अराउंड रोटेट करती है तो डे और नाइट होते हैं, इसे हम रोटेट कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। अब पढ़ते हैं, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन। और जो भी अर्थ का पार्ट होता है जो सन को फेस करता है, वहाँ पे क्या, जो सन की सनलाइट सीधे पड़ती है तो वहाँ पे क्या, दिन होता है। द अदर पार्ट दैट डज नॉट गेट सनलाइट हैज़ नाइट। और जो पार्ट सन को सीधे फेस नहीं करता वहाँ पे क्या, वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे हम नाइट, उस जगह को, स्थान को हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे रात हो गई। अब ये तो था हमारा रोटेशन, कैसे रोटेशन के कारण डे और नाइट होते हैं। अच्छे से याद रखना बेटा, रोटेशन जब होती है तो उससे डे और नाइट होते हैं, और रिवोल्यूशन से हमारे वेदर कंडीशन चेंज होती है, यानी कि हमारा मौसम बदलता है। अब ये तो आप जानते हैं, डे और नाइट वो रोज होता है। अभी सुबह हो जाना फिर रात हो जाना वो डेली का है। लेकिन जो हमारा वेदर है वो अपने मंथ की कंडीशंस में होता है। जैसे अभी सर्दी का मौसम होगा, वो 4 मंथ सर्दी का मौसम चलेगा, फिर 6 मंथ गर्मी, फिर 2 मंथ बरसात, मतलब ये मंथ वाइज होता है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन। और जब अर्थ सन का अराउंड रिवोल्यूशन करती है तो उसके कारण क्या होते हैं, सीजन्स, यानी कि सीजन्स जानते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, जैसे रेनी सीजन, कोल्ड सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन। वाइल रिवॉल्विंग द पार्ट्स ऑफ द अर्थ दैट आर नियरर टू द सन हैव हॉटर। और जो भी रिवॉल्विंग के बाद जो भी पार्ट अर्थ के ठीक पास में होगा वहाँ पे क्या, सन की जो किरणें होती है वो सीधे पड़ती है, इसका मतलब वहाँ पे गर्मी होगी। आपने देखा होगा कि और हैव
समर यानी कि गर्मी का सीजन आ जाता है, वहाँ पे समर सीजन आ जाता है। आपने देखा होगा कि जो दिन मतलब गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो दिन होते हैं हमारे, डे होते हैं, वो लंबे होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और रातें हमारी, नाइट्स हमारी छोटी होती हैं। अब पढ़ते हैं, द अदर पार्ट्स दैट आर अवे फ्रॉम द सन हैव कोल्डर एंड शॉर्टर डेज और हैव विंटर। और जो अदर पार्ट होता है अर्थ का, जो कि सन से काफ़ी दूर होता है, वहाँ पे क्या, वहाँ पे कोल्डर यानी कि वहाँ पे ठंड पड़ जाती है। और दिन जो होते हैं सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों के जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं। और उस टाइम हम वहाँ पे क्या होगा, विंटर सीजन, यानी कि हमने अभी पढ़ा कि जब अर्थ रिवोल्यूशन करती है सन के अराउंड, तो उससे क्या सीज़न चेंज होते हैं, जैसे कि विंटर सीज़न, समर सीज़न, रेनी सीज़न। और जब रोटेशन होता है तो उसमें हमारे डे जो होते हैं, डे और नाइट चेंज होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेदर ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। जो हमारा वेदर होता है, जो हमारा मौसम होता है, वो डे टू डे चेंज होता रहता है। एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर, और घंटे घंटे चेंज होता है हमारा वेदर। आपने देखा होगा कि रात में क्या, ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा, मतलब जो नाइट्स होती है वो काफ़ी कोल्ड होती है, और जो डे होते हैं वो थोड़े से कम कोल्ड होते हैं। तो दिन पे दिन और डे पे डे चेंज होता रहता है। व्हेन द सन राइजेज और सेट, ये किसके कारण, मतलब जब क्या होता है, जब हमारा सन उगता है या अस्त होता है, मतलब राइज करता है और सेट होता है, इट्स रे आर स्लैंटिंग। जो उसकी जो रेज होती है, उसकी किरणें होती है, वो स्लैंटिंग होती हैं। सो मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूल। इसके कारण क्या होता है, जो मॉर्निंग और इवनिंग होती है, सुबह और शाम, वो काफ़ी ठंडी होती है। एट नून, आपने देखा होगा कि जब सुबह हम उठते हैं तो मौसम काफ़ी मतलब कूल होता है, और शाम होते ही मौसम काफ़ी कूल हो जाता है। लेकिन नून, दोपहर में क्या होता है, द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ। जो सन की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट, मतलब वो डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। जब जो सन की जो किरणें होती है वो स्लैंटिंग टाइप की पड़ती हैं, इस टाइप से, तो तब क्या होता है, इससे क्या होता है, जैसे कि हमारी जो इवनिंग और मॉर्निंग वो काफ़ी कूल होती है, और जब सन की किरण बिल्कुल डायरेक्ट अर्थ में पड़ती है तब क्या होता है, उस टाइम नून होती है, और नून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। देयरफॉर द नून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। तो हमारे पूरे दिन का, मतलब दिन का जो सबसे गर्म पार्ट कौन सा होता है, नून यानी कि दोपहर। सुबह और शाम ठंडा होता है और दोपहर में थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि उस टाइम जो सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट अर्थ पे पड़ती हैं। आपको समझ में आ गया। अब दूसरा पढ़ते हैं, द सन कॉजेज द विंड। सन के कारण क्या होता है, विंड यानी कि हवा चलती है। हवा किसके कारण चलती है, सन के, सूर्य के कारण। द सन हीट्स द एयर नियर द लैंड। जो ज़मीन के पास की, जो लैंड के नियर की जो एयर होती है, उसको गर्म कौन करता है, सन। सन के द्वारा क्या होती है, वो जो लैंड होती है, लैंड के पास की जो हवा होती है वो हीट होने लग जाती है उसमें। और जब वो जो एयर होती है वो हीट होने लग जाती है, द हॉट एयर स्प्रेड, और वो एयर गर्म होकर फैलने लग जाती है, एंड बिकम्स लाइटर, और काफ़ी हल्की हो जाती है। लाइट एंड हॉट एयर राइजेज अप, और हल्की और गर्म हवा जो वो बन जाती है, तब क्या होता है, वो ऊपर की ओर उठने लग जाती है। कूलर एयर फ्लोज डाउन टू टेक इट्स प्लेस, और उसकी जगह पे क्या होता है, जब हवा, मतलब लैंड के पास की जो हवा है वो सन के द्वारा हीट होने लगती है, तो वो गर्म होके फैलने लग जाती है, और जब फैलने लग जाती है तो वो काफ़ी हल्की हो जाती है। और ये जो हल्की और गर्म जो एयर होती है, हवा होती है, वो ऊपर की ओर उठने लग जाती है, और उसकी जगह पे जो हवा चलने लगती है वो क्या, कूलर एयर, उसकी जगह पे ठंडी हवा चलने लग जाती है और उसका स्थान ले लेती है। दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, और ये चलती हुई हवा, ये मूव करती हुई हवा को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, हवा कहते हैं इस एयर को। सो द सन कॉजेज द विंड टू ब्लो, ये इसका मतलब ये है कि सन के द्वारा ही हवा
चलती है, हवा ब्लो करती है, विंड ब्लो करती है। अब इस इमेज में आप देखिए, ये सन है। सन क्या करता है? एयर इज हीटेड बाय द सन। सन के द्वारा जो ये जो लैंड है, जमीन है, इसकी जो पास की जो एयर होती है वो सन के द्वारा गर्म होने लगती है और फिर ये हॉट एयर उठने लगती है। तो इसके बाद फिर क्या होती है, इसका जो जगह होती है, जब ये उठने लगती है गर्म एयर, इसकी यहाँ पे फिर कूल एयर चलने लगती है। इसे हम क्या कहते हैं? विंड। नेक्स्ट है द सन कॉजेज ह्यूमिडिटी। मतलब सन के कारण क्या होती है? आर्द्रता फैलती है, यानी कि नमी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? जैसे कि अब क्या होता है, आप देखते हो कभी कभी वेदर काफ़ी चिपचिपा सा होने लग जाता है। तो जो चिपचिपाहटपन, जो नमी, एकदम गीला गीला टाइप का जो लगता है हमें वातावरण, अपना एटमॉस्फेयर, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। द सन कॉजेज ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी किसके कारण होती है? सन के कारण। द सन हीट्स अप द वाटर ऑन द अर्थ। सन क्या करता है? जो सन से निकलने वाली जो किरणें होती है, जो रेज होती है, वो काफ़ी गर्म होती है, उसमें काफ़ी हीट होती है। और जब वो वाटर पे, जो अर्थ पे जो पानी है, उसमें वो पड़ती हैं। अच्छे से समझिएगा आप, हमारे अर्थ पे क्या है? वाटर है ना, बड़े बड़े सीज हैं, मतलब रिवर्स हैं। तो उन पर जब वो हीट पड़ती है, उस वाटर पे जब वो हीट पड़ती है, तो इसमें क्या होगा? जब पानी पे आप देखते होगे, आप कभी गैस पे पानी उबाल के देखना, तो जब गैस पे हम पानी उबालते हैं, तो जब पानी उबलने लगता है, वो हीट होने लगता है, तो उसमें से भाप निकलने लगती है। और अगर उसके ऊपर आप आप एक एक्टिविटी करना, उसके ऊपर आप एक मतलब प्लेट रखना, और प्लेट में आप देखोगे पानी के छोटे 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 भाप से बूंदे बन जाएंगी। तो जब पानी, जो वाटर होता है, तो जब उसको सन के द्वारा हीट मिलती है, तो क्या होता है अर्थ पे? चेंज इट इनटू वाटर वेपर। तो वो किस में चेंज हो जाता है? क्या? जल वाष्प, उसकी भाप बनने लग जाती है, जैसे मैंने आपको भी बताया। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और जो वो वाटर वेपर जो पूरे एयर में जो मिल जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, तो उस एयर को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। नमी वाली, मतलब आर्द्रता कहते हैं, नमी। सो द सन कॉजेज ह्यूमिडिटी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सन के द्वारा ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि नमी, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है। व्हेन इट इज हॉट, जब वो हॉट होता है, यू स्वेट अ लॉट। जब मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो हॉट हो जाता है, तो हमें काफी सारा पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है। योर स्वेट इवापोरेट एंड यू फील कूल। और जब आपका पसीना इवापोरेट होने लग जाता है, तो आपको काफी कूल फीलिंग होने लग जाती है। व्हेन एयर इज ह्यूमिड, जब एयर में काफ़ी मतलब ह्यूमिड हो जाती है, देयर इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा अगर एयर में ह्यूमिड हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा चिपचिपापन, नमी हो जाती है, तब क्या होता है? वाटर वेपर ऑलरेडी, जब इन द एयर, वाटर वेपर तो ऑलरेडी एयर में होता ही है उस टाइम, और जब क्या होता है कि एयर में काफ़ी ह्यूमिड हो जाती है, योर स्वेट डज नॉट इवापोरेट, जो हमारा पसीना है वो इवापोरेट नहीं हो पाता। देन यू फील स्टिकी, उसके बाद आपको काफ़ी चिपचिपापन फील होता है, एंड अनकंफर्टेबल, और काफ़ी अनकंफर्टेबल आपको फील होता है। आप कभी देखिएगा, जब बहुत मतलब गर्म, मतलब एटमॉस्फेयर काफ़ी गर्म हो जाता है, हमारे आसपास का वातावरण काफ़ी गर्म हो जाता है, और जब अगर उस टाइम क्या होता है, अगर मतलब थोड़ा सा नमी टाइप का कुछ हो जाए, ह्यूमिड टाइप का कुछ हो जाए, तो हमें बहुत सारा लॉट्स ऑफ स्वेट निकलने लग जाता है। और जब काफ़ी मतलब ह्यूमिड फैल जाती है एयर में, तो वो जो स्वेट होता है वो क्या हो जाता है? स्टिकी हो जाता है। स्टिक यानी बहुत चिपचिपापन, पूरा मतलब हमारा जो शरीर होता है वो चिपचिपा टाइप का हो जाता है। आपको समझ में आया अच्छे से? अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।